तो स्वागत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज नया वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे उम्रदराज जीव कौन सा है? अगर नहीं मालूम तो चलिए आपके साथ हम भी इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। वैसे तो जानवरों में कछुए सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले माने जाते हैं। एक कछुआ 250 बरस की उम्र तक जिंदा रहा था। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 साल तक जिए। कुछ मूंगे हजारों साल तक जीते रहते हैं। एक घोंघा जिसका नाम मिंग था, वो 500 बरस तक जिया था। अब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली थी, मगर ये आंकड़े फीके लगेंगे जब आप ये जानेंगे कि धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो लाखों बरस से जिंदा है। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर सर्द माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई बैक्टीरिया है जो सदियों से, लाखों सालों से वहीं वैसे पड़े हैं, बल्कि मज़े में रह रहे हैं। ये कीटाणु इतने सर्द माहौल में कैसे जी रहे हैं, ये बात अब तक किसी की समझ में नहीं आई। मगर ये ज़रूरी है कि अगर वो राज पता चल जाए तो इंसान को एक अमर रहने की कुंजी मिल जाएगी। 1779 में रूसी वैज्ञानिक साबित एबिजियो अंटार्कटिका में रूसी स्टेशन वॉस्को पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने 3600 मीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंदी और कुछ छोटे छोटे जीव खोज निकाले थे। लाखों टन बर्फ के नीचे इतनी गहराई में पड़े इन जीवों के बारे में एबिजियो ने अंदाज़ा लगाया कि ये हजारों साल से ऐसे ही जिंदा है। ये जीव धरती की ऊपरी परत से तो वहाँ गए ही नहीं है, इसलिए इनकी उम्र लाखों साल ही मानी जा रही है। 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम और इसके अग्वेस्के विलर्सलेव 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद सर्द इलाकों से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद इससे भी पुराना एक जीवाणु मिला, करीब 35 लाख साल की उम्र का है। इसे रूसी वैज्ञानिक अनातोली ब्रोस्को ने साइबेरिया में खोजा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत से जीव देखे होंगे और आप लोगों को कभी भी ये अंदाज़ा भी आप लोगों ने नहीं लगाया होगा कि ये सब जीव कितने सालों से जी रहे हैं। तो चलिए, ब्रोस्को ने इस बैक्टीरिया को अपने शरीर में भी इंजेक्शन से डाल लिया। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में ब्रोस्को ने दावा किया कि बैक्टीरिया का इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुखाम, बुखार, खांसी नहीं हुआ। सवाल यहाँ ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे दावा करते हैं कि ये बैक्टीरिया लाखों साल से जिंदा है। ये पहले के कीटाणुओं की नई पीढ़ी भी तो हो सकते हैं, मगर हकीकत ये है कि जहाँ बर्फीली परत में ये दबे मिले हैं, वहाँ इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी तरह इनके डीएनए कोशिकाएं बना भी लें तो उनके लिए वहाँ जगह ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि साइबेरिया या अंटार्कटिका में सैकड़ों मीटर बर्फ के नीचे दबे ये कीटाणु लाखों साल से ऐसे ही जिंदा वहाँ पड़े हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों साल से ऐसे ही बर्फ़ के नीचे दबे हुए जिंदा है। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाकों
में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए जाते हैं। ये उस दौर के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन कीटाणुओं को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रसेल विलेंड कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया है जैसे कि आज डेड सी में पाए जाते हैं। वहाँ भी पानी इतना खारा है कि नमक के टुकड़े जैसे जम जाता है। इनमें से कुछ कीटाणुओं को लैब में लाकर रखा गया है। ये फिर ऐसे ही कीटाणुओं को और भी लैबों में रखा गया है, फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे थे। वैसे तो बता दें, जिस 293 बैक्टीरिया को करोड़ों साल पुराना बताया जा रहा है, उसे कुछ वैज्ञानिक उतना पुराना नहीं मानते। हालांकि रसेल विलेंड ने दावे पर कायम। वो कहते हैं कि अब तो नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें पाई गई हैं। ये 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 25 करोड़ साल पुराने बैक्टीरिया के विलेंड के दावे के करीब नहीं पहुंचता। बेहद मुश्किल माहौल में पड़े इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई नस्ल पैदा करने का मौका ही नहीं था, तो ये अपनी जान बचाए चुपचाप लाखों साल से पड़े हुए थे। इतने बुरे हालात में भी लाखों बरस जिंदा रहना गैर मामूली बात है। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कोशिकाओं को ख़राब माहौल से जो नुकसान होता है उसकी मरम्मत होती रहे। मगर जहाँ ये लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले हैं, वहाँ कोशिका की मरम्मत के लिए ज़रूरी पानी और दूसरी अहम चीज़ें उपलब्ध नहीं। फिर ये कैसे जिंदा है अब तक? वैज्ञानिक ये सवाल करते हैं, मतलब इतने सालों से ये रह रहे हैं, वहाँ मतलब किसी चीज़ की उपलब्धि नहीं है, फिर भी ये किस तरह से जिंदा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि खराब माहौल से सामना होनी ही बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक खोल बन जाता है। इसे स्पोर कहते हैं। ये इतना मजबूत होता है कि एटमी विस्फोट का भी इस पर मुश्किल से असर होता है। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल कैनो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से निकालकर एक बैक्टीरिया में नई जान फूंक दी थी। ये करीब 3 करोड़ साल पुरानी बैक्टीरिया थी। ये मक्खी एक पेड़ की गोंद के भीतर चिपक गई थी। इसके साथ ही बैक्टीरिया भी वहीं जम गया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पोर भी किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल नहीं जिंदा रख सकते। इतने सालों से किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी डीएनए आसमानी बिजली की मार से नहीं बच सकता। किसी खास इलाके में बिजली बार बार कम ही गिरती है, मगर लाखों साल के दायरे की बात करें तो धरती के कमोबेश हर हिस्से पर कभी न कभी बिजली गिरी होगी। ऐसे में ये कीटाणु करोड़ों साल से कैसे जिंदा है? रसेल विलेंड मानते हैं कि नमक के क्रिस्टल के अंदर बैक्टीरिया का जिंदा रहना आसान है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ मौजूद बैक्टीरिया आसानी किरणों से ज़्यादा मजबूती से निपट सकते हैं। इतने सालों तक किसी कीटाणु के जिंदा रहने इंसानों के लिए अहम साबित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी धरती पर जिंदगी किसी और ग्रह, किसी और आकाशगंगा से आई हो, किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के जरिए
इसी नज़रिए से मंगल ग्रह पर ज़िंदगी की उम्मीदें भी जगी। वैज्ञानिक को एक डर भी सता रहा है। उन्हें लगता है कि साइबेरिया अंटार्कटिका के बेहद सर्द माहौल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जिनमें इंसानों को नई बीमारी होने का डर। कुछ बीमारियों की पुरानी किस्मों के वायरस बर्फ़ की परतों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इससे धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती। ये बेहद सूक्ष्म जीव है, आज भी दुनिया पर गहरी और बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।